जोहार, मी श्रीमंत सुरपाम. आपण पाहत आहात एस भारत न्यूज, जनसामान्याचा आवाज. बातमी आहे गडचिरोलीहून. गडचिरोली चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉक्टर नामदेवराव किरसान यांनी सरकारकडे खत पुरवठा सुनिश्चित करण्याची केली मागणी. नवी दिल्ली येथील अधिवेशन काळामध्ये गडचिरोली चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉक्टर नामदेव किरसान यांनी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या खत टंचाईचा प्रश्न संसदेत जोरकसपणे मांडला आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील अनेक भागामध्ये शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार खत उपलब्ध न झाल्याने त्याची गैरसोय होत असून उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे खताच्या वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि तत्काळ उपाययोजना होणे अत्यावश्यक आहे, असे गडचिरोली चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉक्टर नामदेवराव किरसान यांनी संसदेमध्ये व्यक्त केले आहे. आता आपण आपल्या स्क्रीनच्या माध्यमातून त्यांची चित्रफित पाहूया. माननीय सदस्य डॉक्टर किरसान नामदेव जी. धन्यवाद महोदय. कैमरा महोदय, अब ये जून जुलाई में ये फसल लगाने का सीजन होता है और इस समय खाद की किसानों को जरूरत होती है, लेकिन इसी समय जिस समय फसल लगाई जाती है और खाद की जरूरत पड़ती है उसी समय खाद की किल्लत निर्माण होती है. हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये खाद निर्माण का एक यूनिट है. वो यूनिट को बताया गया है कि 70% खाद महाराष्ट्र में और 30% अदर स्टेट्स में दिया जाए, लेकिन ये रेशो मेंटेन होता नहीं, इसलिए हमारे महाराष्ट्र के लोगों को खाद मिलता नहीं. उसी तरह तेलंगाना में रामागुंडम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से लगकर है, कुछ तालुका हमारा एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उसको पास में आता है, तो उस यूनिट का खाद वो हमारे करीब के एरिया को मिलेगा तो वो बहुत सुविधाजनक होगा और जल्दी मिलेगा. ये खाद का सप्लाई समय पर होना चाहिए और इसके लिए ये जो भी सप्लायर्स कंपनियां हैं इनको ऐसे निर्देश देने चाहिए. ये कंपनियां ये खाद के साथ में लिंकिंग करती है. आपने डीएपी लिया तो डीएपी के साथ नैनो यूरिया लेने के लिए मजबूर करती है, तो ये लिंकिंग बंद की जाए और जो भी सप्लाई अश्योर्ड किया महाराष्ट्र को 15,52,000 मेट्रिक टन का, वो अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ 5,20,000 मेट्रिक टन हुआ है. और डीएपी का जो सप्लाई अश्योर किया गया था 4,60,000 मेट्रिक टन, वो सिर्फ 1,26,000 मेट्रिक टन हुआ है. तो यह सप्लाई सुनिश्चित किया जाए और इस फसल लगाने के समय हमारे किसानों को पैसे की जरूरत पड़ती है. धन्यवाद. लेकिन जो भी रबी का और खरीफ का जो धान किसानों ने बेचा है एमएसपी पर, उसका पैसा अभी तक मिला नहीं हो. पैसा जल्दी से जल्दी दिलाया जाए. थैंक यू.